ये कहानी वर्ल्ड वॉर से 300 साल बाद की है, यानी सन 2563 की, जब पूरी दुनिया में सिर्फ 2 सिटी बची थी, जिनमें से एक स्पेस सिटी थी जिसे वो जोलम सिटी कहते थे। जोलम सिटी के लोग अपना सारा कचरा आयन सिटी में फेंकते थे। फिर हम डॉक्टर डायसन ईडो को देखते हैं जो उस कचरे में कुछ ढूंढ रहा था, जहाँ उसे एक साइबोर मिलता है। दरअसल इस रोबोट का आधा हिस्सा इंसान का और आधा रोबोट होता है, इसीलिए इन्हें साइबोर कहते हैं। डॉक्टर ईडो उसे उठाकर अपनी लैब में ले आता है और उसे एक नई बॉडी लगाता है। अगले दिन वो साइबोर देखती है कि उसे नई बॉडी लगी है। उसे बहुत अच्छा लगता है और वो अपने कमरे से नीचे आती है तो देखती है कि डॉक्टर ईडो एक इंसान का रोबोटिक हाथ ठीक कर रहे होते हैं। ईडो उस साइबो से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है। वो साइबो ईडो को कहती है कि क्या मैं आपको जानती हूँ। ईडो कहता है कि हम पहले कभी नहीं मिले। वो साइबो कहती है कि आपको ये पता है कि मैं कौन हूँ। ईडो कहता है कि हमें लगा कि ये तुम हमें बताओगी। वो बड़ी उदास होकर कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं, मुझे तो मेरा नाम तक भी याद नहीं है। ईडो उसे बाहर ले आता है जहाँ वो जोलम सिटी देखती है। वो ईडो से पूछती है कि ये क्या है। ईडो से बताता है कि इसका नाम जोलम सिटी है, दुनिया की आखिरी बची हुई स्पेस सिटी। वो साइबो बाहर बोर्ड पर डॉक्टर का नाम पढ़ती है और कहती है कि आपका नाम तो मुझे याद हो गया, मेरा नाम क्या होना चाहिए, कुछ सोचा है। डॉक्टर ईडो उसका नाम अलीटा रखता है। ये नाम सुनकर वो बहुत खुश होती है। ईडो अलीटा से कहता है कि चलो तुम्हें शहर दिखाता हूँ। वहाँ के लोग अलग अलग भाषा बोल रहे थे। अलीटा ईडो से पूछती है कि ये सब लोग अलग अलग भाषा क्यों बोल रहे हैं। ईडो से बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद अलग अलग जगह से बचे हुए लोग इस शहर में आकर बस गए थे और अब ये सब लोग जोलम के लिए काम करते हैं। यहाँ अलीटा स्क्रीन पर एक गेम को देखती है। ईडो से बताता है कि ये मोटर बॉल है, ये गेम यहाँ बहुत मशहूर है। फिर ईडो एक दुकान के अंदर चला जाता है। अलीटा को वहाँ एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा है कि 6 इंसानी औरतों के हत्यारे की तलाश है। जो भी उस हत्यारे को पकड़ेगा उसे 20,000 का इनाम मिलेगा। यहाँ अलीटा यूगन नाम के लड़के से मिलती है। अलीटा को वो बहुत पसंद आता है। फिर रात हो जाती है और अलीटा को कुछ आहट होती है। अलीटा जब बाहर देखती है तो उसे डॉक्टर ईडो दिखता है जिसके हाथ में एक बड़ा सा ब्रीफ केस होता है और ईडो घायल भी होता है। अलीटा को ईडो पर शक हो जाता है। अगली सुबह डॉक्टर ईडो की पत्नी उससे मिलने आती है तो वो अलीटा को देखती है। दरअसल ईडो ने जो बॉडी अलीटा को लगाई थी असल में वो उनकी बेटी की होती है। उनकी बेटी की मौत हो चुकी है जिसका जिम्मेदार शरीन ईडो को समझती है और इसीलिए शरीन अब ईडो के साथ नहीं रहती बल्कि वो विक्टर के साथ काम करती है और उसी के साथ रहती है। अलीटा वहाँ से यूगो से मिलने जाती है तो देखती है कि यूगो मोटर बॉल खेल रहा होता है। यूगो अलीटा से खेलने को कहता है। अलीटा बहुत अच्छे तरीके से खेलती है और उन सबको हरा देती है। यूगो अलीटा को जीतने की खुशी में चॉकलेट खिलाता है जो अलीटा को बहुत पसंद आती है। यूगो को वहाँ जापान नाम का साइबोर्ग दिखता है जो एक हंटर वॉरियर है। हंटर वॉरियर का काम एक पुलिस की तरह होता है जो बुरे लोगों को मार के जोलम के हवाले करता है और इनाम हासिल करता है। जापान के पास एक तलवार होती है जो अलीटा को बहुत पसंद आती है। फिर यूगो अलीटा को एक पुरानी बिल्डिंग पर ले जाता है और अलीटा को जोलम सिटी दिखाता है और कहता है कि मेरा सपना है कि मैं जोलम जाऊं, मगर उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। जोलम सिटी के चारों ओर बड़े बड़े पाइप होते हैं जिनके अंदर से जमीन से सामान ऊपर जाता है। यूगो अलीटा को बताता है कि तुम भी जोलम से ही हो। अलीटा कहती है कि तुम ये कैसे जानते हो। यूगो कहता है कि तुम डॉक्टर को कचरे में मिली थी और वो सारा कचरा जोलम से ही आता है। अलीटा कहती है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। फिर रात हो जाती है और डॉक्टर अपना बड़ा सा ब्रीफकेस लेकर निकलता है। अब क्योंकि अलीटा को ईडो पर शक होता है तो वो उसका पीछा करती है तो देखती है कि ईडो एक औरत को मारने वाला ही होता है। तभी अलीटा उसे रोक देती है। तभी वहाँ एक बड़ा सा साइबोर आता है। इसका नाम गर्विश का होता है। गर्विश का ईडो को हंटर वॉरियर कहकर बुलाता है। यहाँ अलीटा को पता चलता है कि शहर में जो मर्डर हुए हैं वो ईडो ने नहीं बल्कि गर्विश का और उसके साथियों ने किए हैं। तभी वहाँ वो औरत आती है तो अलीटा देखती है कि वो औरत भी एक साइबो है। वो साइबो ईडो पर हमला कर देते हैं तो ईडो की जान बचाने के लिए अलीटा उनसे फाइट करने लगती है। अलीटा की फाइट करने की तकनीक इतनी खतरनाक होती है कि वो गर्विष्का के दोनों साथियों को मार देती है। फिर गर्विष्का अलीटा के साथ लड़ता है मगर अलीटा उसका हाथ तोड़ देती है। गर्विष्का वहाँ से भाग जाता है। अलीटा और ईडो एक फैक्ट्री में आते हैं। ईडो उस औरत का सर एक मशीन पर रखता है और उसका इनाम लेकर बाहर आ जाता है। अलीटा ईडो से कहती है कि क्या आप ये काम पैसे के लिए करते हैं। ईडो कहता है कि ये काम करने की असली वजह मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अलीटा कहती है कि आपको मुझे बताना होगा। लड़ते वक्त मुझे कुछ याद आया, मैं चांद पर लड़ रही थी। ये किसकी बॉडी है और मैं कौन हूँ। ईडो अलीटा को सारी बात बताता है। वो अलीटा को कहता है कि ये मेरी बेटी की बॉडी है जो अब दुनिया में नहीं है। उसे मेरे ही बनाए हुए एक साइबो ने मार दिया था और उससे बदला लेने के लिए मैं हंटर वॉरियर बना और उसे ढूंढकर मैंने मार दिया, मगर मुझे सुकून नहीं मिला क्योंकि उस जैसे साइबो अब भी जिंदा है, इसीलिए मैं हंटर वॉरियर बना। फिर ईडो अलीटा को चेक करने लगता है। वहीं अलीटा को बताता है कि तुम 300 साल से भी पुरानी हो, ये टेक्निक अब नहीं है, और बताता है कि तुम्हारा दिल इतना स्ट्रॉन्ग है कि पूरे आर्यन सिटी को कई सालों तक ऊर्जा दे सकता है, और कहता है कि तुम घबराओ मत, धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। अगले सीन में हम शरीन को देखते हैं जो गर्विष्का का हाथ ठीक कर रही होती है। शरीन को गर्विष्का के सर में एक चिप दिखती है। शरीन विक्टर से कहती है कि इस चिप से इसे कोई जोलम में कंट्रोल कर रहा है। तभी गर्विष्का के शरीर में नोवा आ जाता है। नोवा वो आदमी है जो पूरे जोलम सिटी को कंट्रोल करता है। नोवा शरीन से कहता है कि गर्विष्का की ये हालत किसने की है। शरीन उसे बताती है कि एक छोटी सी साइबो लड़की है। समझ में नहीं आ रहा कि इतनी छोटी सी लड़की में इतनी ताकत कहाँ से आई। नोवा शरीन
शरीन से कहता है कि गर्विष्का को फिर से बनाओ, ये मुझे वो लड़की ला के देगा। नोवा गर्विष्का का शरीर छोड़कर विक्टर के शरीर में आ जाता है और शरीन से कहता है कि तुम एक बहुत समझदार डॉक्टर हो, अगर तुमने मुझे खुश किया तो मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। शरीन कहती है कि आप मुझे जोलम भेज दो, आप जो भी कहोगे वो मैं करूंगी। उधर अलीटा ईडो से कहती है कि मुझे भी एक हंटर वॉरियर बनना है, फिर हम दोनों मिलकर लड़ेंगे, मगर ईडो से मना कर देता है। अलीटा वहाँ से नाराज होकर चली जाती है और यूगो के साथ मोटर बॉल देखने आ जाती है। यूगो अलीटा को मोटर बॉल के बेस्ट प्लेयर से मिलाता है और बताता है कि अगर आज ये जीतता है तो इसे जोलम जाने का मौका मिलेगा। मैच के दौरान एक प्लेयर उस बेस्ट प्लेयर को अपने कटर से मार देता है। शरीन विक्टर से कहती है कि अगर ये कटर मुझे मिल जाए तो अलीटा को मारना आसान हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूगो और उसके दोस्त उस खिलाड़ी को पकड़ लेते हैं और उसका कटर वाला हाथ काट देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि यूगो भी विक्टर के लिए काम करता है। अगली सुबह यूगो अपने दोस्त और अलीटा को लेकर एक वॉरशिप के पास जाता है जो 300 साल पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान वहाँ गिरी थी। अलीटा उस शिप को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और उस शिप के अंदर चली जाती है जहाँ उसे एक बहुत खतरनाक रोबोटिक बॉडी मिलती है। अलीटा उस बॉडी को लेकर ईडो के पास आती है और उसे कहती है कि इसे मुझसे जोड़ो, मुझे इसके पावर की जरूरत है, मगर ईडो उसे मना कर देता है। अलीटा गुस्सा हो जाती है, ईडो से समझाने लगता है और उसे बताता है कि इसे बजरकर कहते हैं, ये एक आम टेक्नोलॉजी से बना रोबोटिक हथियार है, तुम्हारा कोर इस तरह की बॉडी के हिसाब से ही बनाया गया था, तुम्हारे आइडेंटिटी कोड ने इसे एक्टिवेट किया है, तुम जिस टेक्निक से लड़ती हो उसे पंजरकुंड कहते हैं जो बजरकर इस्तेमाल करते थे, इसीलिए बिना हिचकिचाए लड़ना तुम्हारी फितरत में है। तुम सिर्फ एक वॉरियर नहीं हो, तुम एक आम बजरगर हो, दुनिया का सबसे खतरनाक रोबोटिक हथियार, और यही वजह है कि मैं तुम्हें इससे कभी नहीं जोड़ूंगा। अलीटा वहां से नाराज होकर चली जाती है और यूगो को लेकर उस फैक्ट्री में आ जाती है जहाँ हंटर वॉरियर के फॉर्म भरे जाते हैं। अलीटा अपना फॉर्म भर के हंटर वॉरियर बन जाती है और वहाँ से एक क्लब में आती है जहाँ सब हंटर वॉरियर मौजूद होते हैं। अलीटा उन सबसे कहती है कि मैं यहाँ आपकी मदद मांगने आई हूँ गर्विक्षा को मारने के लिए, क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है, कोई है जो गर्विक्षा को बचाने की कोशिश कर रहा है और वो लगातार कत्ल कर रहा है और अब वो मेरे और डॉक्टर ईडो के पीछे पड़ा है, तो मुझे तुम सबकी मदद की जरूरत है। जापान अलीटा का मजाक उड़ाने लगता है तो अलीटा उसे जोरदार किक लगाती है और उसका नाक तोड़ देती है और वहाँ बैठे सारे हंटर वॉरियर से कहती है कि मैं यहाँ किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ और अगर मैं जीती तो आपको मेरी मदद करनी होगी। ये सुनते ही वो सारे अलीटा से लड़ने लगते हैं और अलीटा उन सबको मारने लगती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर ईडो आ जाता है और उन सबको रुकने के लिए कहता है। अब क्योंकि ईडो उन सब की रिपेयरिंग फ्री में करता है तो वो ईडो की बात मान लेते हैं और फाइट रोक देते हैं। तभी वहाँ गर्विक्षा आ जाता है और उन हंटर वॉरियर से कहता है कि मुझे बस ये लड़की चाहिए। जापान कहता है कि शौक से ले जाओ। ईडो ने कहता है कि तुम इसकी मदद नहीं करोगे। वो हंटर वॉरियर ईडो से कहते हैं कि गर्विक्षा पर कोई इनाम नहीं है, इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते। अलीटा अकेले ही गर्विक्षा से लड़ने चली जाती है, मगर इस बार गर्विक्षा अपने कटर से अलीटा के टुकड़े कर देता है। यहाँ अलीटा को उसका पास्ट दिखता है जिसमें वो नोवा को देखती है और उसे पता चलता है कि उसका मकसद नोवा को मारना है। तभी वहाँ ईडो और यूगो आके गर्विष्का को वहाँ से भगा देते हैं। ईडो अलीटा को लेकर अपने लैब में वापस आ जाता है और जो बॉडी अलीटा वॉरशिप से लाई थी उसे अलीटा से जोड़ देता है। वो बॉडी अलीटा से जुड़ते ही एक्टिव हो जाती है। यहाँ ईडो को पता चलता है कि ये बॉडी अलीटा की है। अगली सुबह अलीटा खुद को देखकर बहुत खुश होती है। ईडो से कहता है कि ये सिर्फ एक ढांचा है, अब इसे अच्छा बनाना है या बुरा ये तुम पर निर्भर है। उधर गर्विष्का के पास विक्टर आता है। तभी विक्टर के अंदर नोवा आ जाता है। वो गर्विक्षा से कहता है कि तुमने मुझे निराश किया। गर्विष्का कहता है कि मुझे एक मौका और दीजिए। नोवा कहता है कि जब तक तुम उसे समझोगे नहीं तुम उससे जीत नहीं सकते, वो अपने नस्ल की आखिरी है, मुझे उसका दिल चाहिए। और फिर नोवा वहाँ से चला जाता है। विक्टर शरीन से कहता है कि मैं अपनी किस्मत गर्विक्षा के हाथ में नहीं छोड़ सकता, मुझे कुछ करना होगा। उधर अलीटा यूगो से मिलने आती है जहाँ उसे पता लगता है कि यूगो को जोलम जाने के लिए 90,000 यूनिट चाहिए। अब क्योंकि अलीटा यूगो से प्यार करती है तो वो उसे अपना दिल निकाल कर देने लगती है और उसे बताती है कि ये बेशकीमती है, तुम इसे बेच दो। मगर यूगो उसे मना कर देता है और कहता है कि एक रास्ता और है, तुम मोटर बॉल में भाग ले लो और जब तुम चैंपियन बन जाओगी फिर हम दोनों जोलम जा सकते हैं। अलीटा यूगो की बात मान जाती है और उस खेल में भाग ले लेती है। फिर हम विक्टर को देखते हैं, वो बाकी खिलाड़ियों के पास आता है और उन्हें कहता है कि तुम्हें इस लड़की को मारना है, जो भी इस लड़की को मारेगा मैं उसे 5 लाख यूनिट दूंगा। फिर हम यूगो को देखते हैं, उसके 2 साइबोर के पार्ट निकाल रहे थे। यूगो उन्हें मना करता है और कहता है कि मैं आज से ये काम छोड़ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस काम को छोड़ दो। तभी वहाँ पर जापान आ जाता है और अलीटा से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए यूगो को मारना चाहता है। यूगो जापान से कहता है कि मैं वांटेड की लिस्ट में नहीं हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। जापान वहाँ पे पड़े साइबो को मार देता है और उसका इल्जाम यूगो के सर पर लगा देता है और यूगो को मारने लगता है। यूगो जापान के ऊपर बम फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। जापान उसका पीछा करता है। उधर रेस ट्रैक पर ईडो देखता है कि अलीटा जिनसे रेस करने वाली है वो कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि सबके सब कातिल है। ईडो ये बात अलीटा को बताता है। अलीटा उन सबको रेस के दौरान ही मारने लगती है। तभी अलीटा को यूगो का कॉल आता है। वो अलीटा को बताता है कि जापान मुझे मारना चाहता है। अलीटा यूगो को बचाने के लिए उस रेस से भाग जाती है, मगर वो कातिल अलीटा का पीछा नहीं छोड़ते। अलीटा पहले उन सबको मारती है और फिर यूगो के पास जाने लगती है। उधर जापान यूगो को मारने वाला ही होता है। तभी अलीटा आके उसे बचा लेती है।
है और देखती है कि युगो एक कातिल है जिसके सर पर 30,000 यूनिट का इनाम है। युगो अलीटा से कहता है कि मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। जापान अलीटा से कहता है कि तुम जानती हो फैक्ट्री लॉ के मुताबिक एक हंटर वॉरियर और उसके शिकार के बीच में आना कानूनन अपराध है। अलीटा कहती है कि इसका शिकार मैं करूंगी, मगर अलीटा उसे मार नहीं पाती। तभी जापान युगो के पेट में अपनी तलवार घुसा देता है। वहाँ जोलम की सिक्योरिटी भी आ जाती है। अलीटा युगो को लेकर अंदर चली जाती है। अलीटा युगो से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। युगो उसे कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, जापान ने मुझे फंसाया है। अलीटा कहती है कि आज रात तुम कहाँ थे। युगो उसे बताता है कि मैं अपने दोस्तों को बताने गया था कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतना कहकर युगो मर जाता है, मगर उसका दिमाग अब भी जिंदा होता है। अलीटा रोने लगती है। वहाँ पर शरीन भी होती है जिसे विक्टर ने अलीटा पर नजर रखने के लिए छोड़ा था। अलीटा को देखकर शरीन का मन बदल जाता है। शरीन युगो का सर काट के अलीटा के दिल से कनेक्ट कर देती है। अलीटा युगो को लेकर बाहर आती है और जापान और उस सिक्योरिटी को दिखाती है जैसे उसने युगो को मार दिया है। जापान देखता है कि अलीटा ने युगो का सर अपने दिल से कनेक्ट कर रखा है। जापान अलीटा से युगो का सर लेने लगता है। तभी वो सिक्योरिटी जापान को मना करती है। अलीटा जापान की तलवार लेकर उसका चेहरा काट देती है और युगो को लेकर ईडो के पास आ जाती है। ईडो युगो को एक रोबोटिक बॉडी लगाता है और अलीटा को बताता है कि विक्टर सबका बेवकूफ बनाता है, कोई भी यहाँ से जिंदा जोलम नहीं जा सकता। अलीटा कहती है कि आप ये सब कैसे जानते हो। ईडो कहता है कि मैं भी पहले जोलम में ही रहता था, मगर अपनी बेटी के बीमारी के चलते मुझे और शरीन को आयरन सिटी आना पड़ा। ये सुनकर अलीटा विक्टर को मारने उसके पास जाती है, मगर रास्ते में विक्टर के रोबोटिक सेना उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अलीटा उन सबको मार के विक्टर के पास आ जाती है और उसे मारने वाली ही होती है। तभी गर्विश का वहाँ आ जाता है और अपने कटर से अलीटा को घायल कर देता है। तभी अलीटा अपना पास देखती है जिसमें वो देखती है कि वो अपने साथियों के साथ जोलम पर हमला करने जा रही है, मगर नोवा ने ऊपर से एक खतरनाक हथियार छोड़ दिया है जिसमें अलीटा के सारे साथी मर गए हैं और अलीटा भी नीचे गिर जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और अलीटा का घाव भी अपने आप ठीक हो जाता है और इस बार अलीटा गर्विष्का को बीच से चीर देती है। तभी विक्टर के अंदर नोवा आ जाता है। वो अलीटा को कहता है कि तुम मेरी उम्मीद से भी बढ़कर निकली। अलीटा कहती है कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने मुझे कमजोर समझ लिया। ये कहकर अलीटा विक्टर को भी मार देती है। तभी अलीटा को ईडो का कॉल आता है। वो अलीटा को बताता है कि युगो जोलम जाने की कोशिश कर रहा है। अलीटा युगो के पास आ जाती है और उसे बताती है कि कोई भी ऐसे जोलम नहीं जा सकता, हमें यहाँ से जाना होगा, यहाँ खतरा है। मैं जानती हूँ क्योंकि मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। तभी नोवा ऊपर से उसी हथियार को छोड़ता है और युगो के टुकड़े हो जाते हैं और वो नीचे गिरने लगता है। अलीटा युगो का हाथ पकड़ लेती है, मगर उसके हाथ का स्क्रू खुल जाता है और युगो नीचे गिरकर मर जाता है। फिर कई हफ्ते बीत जाते हैं और अब अलीटा मोटर बॉल की चैंपियन बन जाती है और अब वो अपनी जीत से बस एक कदम पीछे है। अलीटा वहाँ सबकी फेवरेट बन गई है। नोवा ऊपर से ये सब देख रहा होता है। अलीटा अपनी तलवार जोलम सिटी की तरफ करती है और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है।